ये बेगूसराय की मांजरा है और बेगूसराय से भी चलकर ये लोग खगड़िया क्यों आए हुए हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है? आपकी जात की महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है ये जीता News.India। और अभी हमने जो देखे कि ये लोग धरना प्रदर्शन अपना आए हुए पैदल मार्च किए हैं और चंदन नगर शिवालय से चलकर जो है यहाँ पर जो है खगड़िया समाहरणालय धरना प्रदर्शन स्थल पर आए हुए हैं और जानते हैं इनकी विशेषता क्या है। आखिरकार ये लोग जो है ये बेगूसराय की मांजरा है और बेगूसराय से भी चलकर ये लोग खगड़िया क्यों आए हुए हैं? सर खगड़िया आप जो है ये बेगूसराय की मांजरा है और खगड़िया में प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? कहीं का जो है रवैया प्रशासन का सही नहीं है, इसमें प्रशासन अमल नहीं लेती है और जगह जगह पर जो है अति पिछड़ा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग खगड़िया जिला जो बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के थाना अध्यक्ष जो वार्ताव किए उसके परिजन से, इंदिरा जी के परिजन से, मृतक इंदिरा जी के परिजन से, उसके लिए हम लोग उसका घोर निंदा करते हुए आज उसके विरोध में बेगूसराय प्रशासन के विरोध में हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं। क्या बेगूसराय का जो सांसद है गिरिराज सिंह जी इस पर क्या कुछ कदम नहीं उठाए हैं? जी नहीं, वो कैसे उठाएंगे? यदि वो उठाते तो वह जो है सो इंदिरा जी के जो है सो परिजन का FIR 24 घंटा के बाद FIR लॉन्च नहीं होता। यदि उनमें दम होता और उनको यदि जानता लोग कि गिरिराज सिंह जो है सो मान लीजिए गरीब गुरबा का जो है सो मान लीजिए वह महबूबा है, तो आज के डेट में जो है 24 घंटा के पहले जो है सो FIR हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो बेगूसराय के प्रतिनिधि लोग भी जो हैं वो भी जो है सो मान लीजिए वह दबंगों से मिला हुआ है और उनके माध्यम से उनका सहयोग कर रहा है। अन्यथा यदि उनका सहयोग नहीं करता तो जो है सो 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो है सो मान लीजिए वह हत्यारा जो है सो कस्टडी होता। लेकिन क्या बेगूसराय में जो ये मतलब लगभग 10 दिन 15 दिन हो गया ये मांजरा को, तो अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया है? जी एक्शन लिया गया है। एक्शन लिया है तो फिर इस पर आप लोग बराबर देखते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पर, कभी जगह जगह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। क्या प्रशासन क्या इस पर एक्शन लिया है या नहीं? जी नहीं, प्रशासन क्या एक्शन लेगा? प्रशासन तो हम लोगों के दबाव में आकर के जो है सो एक्शन लिया ना। यदि पूरे बिहार के लोग, हम पूरे जिला के लोग जिला यदि हम यह कार्यक्रम नहीं करते, उग्र नहीं होते, आंदोलन नहीं करते, तो शायद बेगूसराय के जो पदाधिकारी प्रशासनिक हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है? आपकी जात की महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है ये जीता जागता उदाहरण। आपने प्रशासन को इसके पास गए इसके लिए लेके? जी, प्रशासन के नजदीक जो है सो मृतक के परिजन मृत की जानकारी मिलने के बाद ठीक 20 मिनट के अंदर जो है सो प्रशासन को जानकारी दिया गया, प्रभारी को जानकारी दिया गया, बछवाड़ा थाना के जो प्रभारी हैं उनको जानकारी दिया गया और 4 घंटे के बाद जो है सो परिजन के घर तक पहुंचे। क्या आप ऐसा नहीं लगता प्रशासन पर आप दोषारोपण ले रहे हैं या यह हकीकत है? ये मेरा खुला चैलेंज है कि प्रशासन के मिली भगत से जो है सो इंदिरा जी की हत्या हुई है। क्या वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी उस पर कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं? एक्शन आम पब्लिकों के माध्यम से जब दबाव बना है, जब उग्र रूप लिया है, तब लगा प्रशासन को कि नहीं ये समाज का लोग जाग चुका है, ये समाज का लोग जो है सो अब हम लोगों को रौंद डालेगा। उसके बावजूद जो है सो वह सोए रहा। लेकिन जब वह कार्यक्रम को थाना के निकट जब उग्र आंदोलन किया गया, तब जो है सो SP साहब के निर्देश पर जो है सो उसका FIR लॉन्च लिया गया। सर अगला कदम आपका क्या रहेगा? सर अगला कदम यही रहेगा कि उसको स्पीडी ट्रायल में जो है सो एट ए टाइम फांसी दिया जाए। चलिए थोड़ा सा महिलाओं से कुछ जानकारी चाहते हैं। क्या अपने आप को आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं? नहीं। अगर मान लीजिए इंदिरा को अगर राय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो अगला कदम आप लोग क्या होगी? आगे बढ़ेगी। क्या आप लोग जो है इस पर पूरे चरमबद्ध तरीका से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान के लिए अभी हम थोड़ा सा प्रवेश जी जाना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवेश शाह कानू हुआ। हम खगड़िया जिला गोगरी प्रखंड का युवा अध्यक्ष हैं। तो यहाँ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका क्या लगता है कि बेगूसराय में जो भी बहुत सारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं या वहाँ के पदाधिकारी हैं, क्या इस बिंदु पे एक्शन नहीं लिए हैं? आप बेगूसराय की घटना बोलते हैं, ऐसे कितने हजारों घटना। आप चले जाइए मुंगेर, आप चले जाइए पूर्णिया, आप चले जाइए, इस तरह का हजारों घटना होते हैं। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं
उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, पुलिस वाले हम लोगों को गाली देके भगाते, वो खड़ा नहीं होने दे। आप बताइए इंदिरा देवी को के साथ जो घटना हुआ, उनका मैं जीता जागता एक सबूत हूँ। मैं वहाँ गया था, उन महिला को जंगल में रेप किया गया, उसके बाद उसको घसीट करके एक नाला था उसमें फेंक दिया गया, और एसपी का कहना हुआ, जबकि वहाँ हम ग्रामीण लोग बोला कि नहीं इनको मार करके फेंका गया है, और एसपी साहब का वहाँ बयान था, दरोगा साहब का, कि नहीं ये महिला पागल थी और डूब के मर गई। तो देखिए हम गरीब, वो जो महिला थी वो बकरी, उनका कुछ इंजरी तो आया होगा ना? ये इंजूरी भी खरीद सकते हैं, ये बड़े जाति के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है, होता आप है। उस पर एलिगेशन लगा रहे है, इंजरी नहीं खरीदा जाता है। होता है। आप कहीं न कहीं उस पर क्या दोषारोपण लगा रहे हैं? नहीं, क्या मेडिकल रिपोर्ट तो है ना भाई? ये साबित कौन करेगा? मेडिकल रिपोर्ट कौन देगा? जब आप पहले ही केस बना दिए हैं कि महिला पागल थी, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जब ग्रामीण का कहना हुआ कि नहीं, वहाँ के समाज तो उससे पहले तो जानता होगा कि महिला पागल थी है या हकीकत। समाज उनके खिलाफ है, पूरा समाज इस बात को बोल रहा है कि वो महिला पागल नहीं थी। ये ठीक है, वो पागल था, उसको मर्डर कर दीजिएगा। छुपाया जा रहा है। नहीं अभी थोड़ा सा बात कर, नहीं, आपकी मांग के लिए ये जो है प्रशासन के अंदर मामला चला गया है, ये मेडिकल के अंदर मामला चला गया है, तो जब तक उसका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आते हैं तब तक उस पर आप ये धरना जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये घटना 9 तारीख का है, सबसे पहले जानकारी आप ले लीजिए। आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया आप बताइए? ये परेशानी सिर्फ वहाँ के एसपी साहब का और डीएम साहब का है, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, कानू जाति से आते, बकरी चराने के काम करती थी वो महिला, और वो उनका पति भी डेथ कर गया था। उसका फायदा लेने के लिए कुछ गुंडे तत्व, अपराधी पकड़ा गया या नहीं, हम लोगों को ये भी पता नहीं है अभी तक। क्या सिर्फ झूठ बोला गया कि मतलब वो सिलेंडर करता है, लेकिन एक अपराधी का सुन रहा हूँ कि सिलेंडर किया है, लेकिन केस क्या बनाया कि वो महिला पागल थी, तो कैसे पता चलेगा कि उस जिसको आप अंदर डालें कल वो छूटेगा नहीं? कैसे पता हम चलेगा? ये कहना चाहेंगे, पागल इंदिरा यदि पागल थी तो उसका सर्टिफिकेट एसपी साहब को था। नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट का बताएगा ना? नहीं मेरा कहना ये है कि यदि इंदिरा जी पागल थी तो उसका सर्टिफिकेट एसपी साहब को मिला या उनके परिजन के पास। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया तब तक आप लोगों को इस ढंग को हुड़दंग नहीं करना चाहिए। श्रीमान पहले मेरी बात को सुना जाए। आपने कहा कि इंदिरा जो है सो मान लीजिए यानी बेगूसराय के एसपी साहब बताए कि वह जो है सो मान लीजिए सेंसलेस थी यानी पागल थी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि इंदिरा यदि पागल थी तो उसका सर्टिफिकेट एसपी साहब को था कि उनके परिजन को था? क्या उनका परिजन जो है सो उसको सर्टिफिकेट दिखाया? जो एसपी साहब डायरेक्ट बोल दिए कि वो विक्षुब्ध थी, वह महिला सेंसलेस थी, पागल थी। मैं इस चीज़ को जो है सो मान लीजिए उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहता हूं। यदि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है तो उसका ब्रेन का भी टेस्ट किया जाए कि वह पागल थी या नहीं थी। यदि पागल है तो कोई बात नहीं, यदि पागल नहीं है तो एसपी साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गरीब गुरबा के बहु बेटियों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। कि वहाँ ऐसा रिपोर्ट मिला है कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि और यदि उनका कहना है कि वह डूब के मर गई तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं, उस गड्ढे में मात्र 2 फीट पानी था। क्या इंदिरा जी वह मानव थी या औरत थी या वो बकरी का बच्चा थी जो कि 2 फीट पानी में डूब के मर गई? अभी बताइए। जबकि वहाँ के तो सरपंच के मुखारबिन से ऐसे सुनने के लिए मिला है कि वो जो है मांग के लिए कि अरे भैया सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं? हम वहाँ गए हैं, आप हमसे बात कीजिए। परवेश बाबू आप हमसे बात कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये दबंग लोग थे, दबंग लोगों के बीच में कोई भी आदमी मुंह खोलना पसंद नहीं करता था। सरपंच क्या, जब मान लीजिए वहां का एमपी और विधायक जो है सो मुंह झांप लिया तो सरपंच क्या बोलेगा? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं उसके साथ जघन्य जो है सो अपराध हुआ है, उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसके शरीर पर जो गहना जेवर था वह भी छिड़ा गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो क्या लगता है कि आपका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हत्यारा को फांसी नहीं मिलेगा तब तक, जब तक हत्यारा को फांसी नहीं मिलेगा तब तक मेरा आंदोलन रहेगा। या तो मेरा जिलावाज का जो है सो परिदर्शन है। आने वाला समय में यदि न्याय नहीं मिला इंदिरा के परिजन को तो पूरे बिहार में हमारा जो आबादी है 30 लाख की, वह 30 लाख उतर करके हम मुख्यमंत्री के कार्यालय को, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ 18 इंडिया से पप्पू कुमार खगड़िया।